जब आप सरकार में नहीं थे, आप विपक्ष में थे, जब आपके पास 70-77 एमएलए थे, तो आपका ये दावा था कि टीएमसी सरकार में गुंडागर्दी चल रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। अब आप जब सरकार में आकर के वही काम कीजिएगा तो फिर आपको डरना चाहिए। सरकार अगर गुंडागर्दी के लिए ख़त्म करने के लिए टीएमसी को उखाड़ के फेंक सकती है, तो फिर वो बीजेपी को भी उखाड़ के फेंक सकती है। तो हालात और सिचुएशन एक जैसा नहीं रहता है। अब देखिए, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश नहीं है जहाँ के लोग हिंसा पसंद नहीं करते हैं। तो जिन लोगों ने भी हमला किया है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, देखिए आज बीजेपी की सरकार है। अब आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बंगाल कल भी संविधान से चलता था, आज भी तो संविधान से चलेगा ना। आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, देखिए बात को समझिए। जो टीएमसी के लोग गुंडागर्दी करते थे, जब टीएमसी हार गए, चुन चुन कर मारा गया ना भाई उनको। कितना पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, 4 से 5 लोगों की मौत हो गई। उसी का बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई, जब टीएमसी की सरकार थी और दूसरे पार्टी के लोग मार खा रहे थे, चाहे वो सीपीएम के हो, कांग्रेस के हो, एमआईएम के हो, तो इनके मुंह में तो ताला लगा हुआ था। तो गलती तो थी इनकी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जिसके साथ गलत हुआ है और आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी ने आपके साथ गलत किया, तो भाई पुलिस स्टेशन खुला है, आप थाना जाइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए, एफआईआर करवाइए। सजा देने का काम कोर्ट का, आपका तो नहीं ना। देखिए, लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में फ़र्क है। भीड़ तंत्र क्या है? सब मिलकर डिसाइड करते हैं मारो इसको, सब मिलकर मारते हैं और फिर बाद में रीज़न देते हैं वो बलात्कारी था, चोर था, फलाना लिंचिंग है। इसको बोलते हैं भीड़ तंत्र। जो देश भीड़ तंत्र से चलता है उस देश को बोलते हैं म्यांमार, उस देश को बोलते हैं पाकिस्तान, उस देश को बोलते हैं बांग्लादेश। बड़ा नहीं लगा तो नहीं बोले। हाँ, ये मामला अगर बहुत बढ़ेगा, हो सकता है उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। अभिषेक बनर्जी बोलेंगे मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, वैसी जी बोलिए, तो वैसे जी उनका मुकदमा भी लड़ लेंगे। और कुछ मोदी बोलिए। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमला शुरू हो गया। पहले अभिषेक बनर्जी को पीटा गया, कि आज जो है सुबह में हुगली के अंदर कल्याण बनर्जी को पीटा गया, जिसको लेकर लगातार पूरे पश्चिम बंगाल और देश भर के लोगों में एक तरह का एक अलग माहौल बना हुआ। नफीस अंसारी है, तृणमूल माफ़ कीजिएगा एमआईएम से जुड़े हुए हैं और लगातार टीवी पर जो है एमआईएम का पक्ष रखते। असद साहब ने अभी तक अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुआ उस पर कुछ बयान नहीं दिया। असद साहब तो बीजेपी पर भी जब हमला होता था तो बयान देते थे, मगर अभिषेक बनर्जी सांसद है, जनरल सेक्रेटरी है, सेकंड मैन है पश्चिम बंगाल में विरोधी दल में, कोई उनके ऊपर कोई बयान नहीं आया असद साहब का। देखिए, मुद्दा ये नहीं कि असद साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुद्दा ये है कि इतना बड़ा कांड हुआ कैसे। जहाँ तक अभिषेक बनर्जी जी की बात है, मैं खुद एमआईएम कोलकाता प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने उस पर रिट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल के पुलिस और शुभेंदु अधिकारी जैसे काइंडली रिक्वेस्ट किया कि जब आप सरकार में नहीं थे, आप विपक्ष में थे, जब आपके पास 70-77 एमएलए थे, तो आपका ये दावा था कि टीएमसी सरकार में गुंडागर्दी चल रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। अब आप जब सरकार में आकर के वही काम कीजिएगा तो फिर आपको डरना चाहिए। सरकार अगर गुंडागर्दी के लिए ख़त्म करने के लिए टीएमसी को उखाड़ के फेंक सकती है, तो फिर वो बीजेपी को भी उखाड़ के फेंक सकती है। तो हालात और सिचुएशन एक जैसा नहीं रहता है। अब देखिए, जब तृणमूल कांग्रेस का सरकार था, वाकई में लोग परेशान थे। मैंने भी टीएमसी गुंडों से मार खाया है, वीडियो ऑनलाइन प्रूफ भी है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर जनता किसी चीज़ से पक जाती है ना, जनता को ऐसा लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया है, तो फिर 15 साल हो, 10 साल हो, जो 25 साल हो, उसको उखाड़ के फेंक देती है। सीपीएम को जनता ने उखाड़ के फेंका, कांग्रेस को फेंका, टीएमसी को फेंका। तो ये बीजेपी को सबक हासिल करने की ज़रूरत है। ये बंगाल है, ये यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश नहीं है जहाँ के लोग हिंसा पसंद नहीं करते हैं। तो जिन लोगों ने भी हमला किया है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, देखिए आज बीजेपी की सरकार है। अब आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बंगाल कल भी संविधान से चलता था, आज भी तो संविधान से चलेगा ना। आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, देखिए बात को समझिए। जो टीएमसी के लोग गुंडागर्दी करते थे, जब टीएमसी हार गए, चुन चुन कर मारा गया ना भाई उनको। कितना पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, 4 से 5 लोगों की मौत हो गई। उसी का बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई, जब टीएमसी की सरकार थी और दूसरे पार्टी के लोग मार खा रहे थे, चाहे वो सीपीएम के हो, कांग्रेस के हो, एमआईएम के हो, तो इनके मुंह में तो ताला लगा हुआ था। तो गलती तो थी इनकी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जिसके साथ गलत हुआ है और आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी ने आपके साथ गलत किया, तो भाई पुलिस स्टेशन खुला है, आप थाना जाइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए, एफआईआर करवाइए। सज़ा देने का काम कोर्ट का, आपका तो नहीं ना। देखिए, लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में फ़र्क है। भीड़ तंत्र क्या है? सब मिलकर डिसाइड करते हैं मारो इसको, सब मिलकर मारते हैं और फिर बाद में रीज़न देते हैं वो बलात्कारी था, चोर था, फलाना लिंचिंग है। इसको बोलते हैं भीड़ तंत्र। जो देश भीड़ तंत्र से चलता है उस देश को बोलते हैं म्यांमार, उस देश को बोलते हैं पाकिस्तान, उस देश को बोलते हैं बांग्लादेश। वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जो जिसको चाहता मार देता है।
ये हमारा देश, भारत देश एक महान देश है। ये चलता है लोकतंत्र से। लोकतंत्र क्या, यहाँ बोलने की आज़ादी, यहाँ पर जुडिशरी का एक सिस्टम है, पुलिस स्टेशन का एक सिस्टम है। आप कंप्लेन कीजिए, सरकार नहीं बल्कि थाना पुलिस करके जज सजा देगी। जज ये डिसाइड करेगा ये मुजरिम है कि नहीं है। आप लोग जो लोग पिल गए हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, हम इसकी निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और याद रखिए, सरकार बदलने में टाइम नहीं लगेगा, आपको डरना चाहिए। आज बीजेपी सत्ता में, क्या मालूम 5 साल बाद ना हो, 10 साल बाद ना हो, क्या मालूम कल को अभिषेक बनर्जी सीएम बन जाए, तब क्या करेगा? कोई कभी भी सीएम बन सकता है ना भाई। अगर चाय वाला पीएम बन सकता है तो अभिषेक बनर्जी भी सीएम बन सकता है। कभी कोई मुसलमान सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है। मैं देखिए भले एमआईएम पार्टी का हूँ, पर हमारी विचारधारा है संविधान संविधान संविधान। देश में किसी की भी सरकार रहा है, संविधान कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो कल्याण बनर्जी पर हमला हो या अभिषेक बनर्जी पर हमला हो, यह निंदनीय है। इस पर जांच बैठा के जिन लोगों ने अंडे मारा, इवन पत्थर मारा, उन पर जांच होनी चाहिए। जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है, मैं एक मुद्दा आपको बताता हूँ। जैसा अभिषेक बनर्जी एक सांसद है, एहसान जाफरी का नाम सुना आपने? सुना? ज़किया जाफरी उनके वाइफ थी। एहसान जाफरी साहब जो पूर्व सांसद थे, गुजरात जब दंगा हो रहा था उस वक्त वो घर के अंदर थे। मोहल्ले के कई लोग उनके घर में शरण लिए कि भाई हमें बचा लो। उनको तो इस तरीके से मारा गया कि मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता हूँ। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन खड़ा था? चलिए बताइए। आप बहुत चिल्ला, नहीं आप तो अभी बोले असद साहब कुछ नहीं बोले। तो आप क्या बोले अभी? असद साहब कुछ नहीं बोले, आप बोले ना भाई। मैं बोल रहा हूँ, जब एक मुस्लिम सांसद को काट के फेंक दिया ही है धर्म के आड़ पे, दंगा के आड़ पे, उस वक्त ममता बनर्जी मोदी के साथ खड़ी थी। और आप सवाल पूछ रहे हो ओवैसी साहब अभिषेक बनर्जी को नहीं बोल रहे? अरे भाई, तो अटल बिहारी किसका साथ काम कर रहा था? और गुजरात में किसने कांड कराया भाई? हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निर्मम हत्या हो जाती है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार एनडीए अलायंस के साथ खड़ी होती है। 2004 में ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि एनडीए के हम अलाई है, बीजेपी हमारी अलाई है, हम कुछ उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो एक सांसद की वहाँ मौत हो गई, ममता बनर्जी चुप, और वो बीजेपी सरकार के साथ खड़ी थी। और आप असद साहब के ऊपर सवाल कर रहे हैं भाई। असद साहब का बंगाल के सीएम है क्या? और अगर वो कुछ बोल भी दे तो क्या होता है? देखिए, देश का पीएम का एक मर्यादा होता है। उनको तो आज नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मोदी जी को अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, जैसा हम बोलते हैं भाई देश सही नहीं चल रहा, महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, लोगों में बेरोजगारी, इसको बोलते हैं क्रिटिसाइज़। लेकिन अगर हमारे देश का रहने वाला हो या देश का बाहर कोई हो, अगर मोदी जी को गाली देगा ना, तो हमें उसको कंडेम करना पड़ेगा। अगर मोदी जी के जान पे खतरा होगा तो हमें कंडेम करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ अ पीएम। वो प्राइम मिनिस्टर है, भारत के 140 करोड़ लोगों के वो पीएम है। ये जाहिलियत से हमें बाहर आना पड़ेगा। जैसे आज बंगाल का सीएम है शुभेंदु अधिकारी, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं। तो आप किसी चीज़ को मिलाइए मत। तो मोदी जी के ऊपर अगर कोई खतरा मंडरा है, तो चूँकि वो देश के पीएम थे, वो देश का चेहरा है, तो उन पर बोलना ज़रूरी है। अभिषेक बनर्जी का मामला उतना बड़ा नहीं लगा तो नहीं बोले। हाँ, ये मामला अगर बहुत बढ़ेगा, हो सकता है उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। अभिषेक बनर्जी बोलेंगे मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, ओवैसी जी बोलिए, तो ओवैसी जी उनका मुकदमा में लड़ लेंगे। और कुछ मोदी बोलिए।